हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। न्यूमेरिकल एबिलिटी सीयूईटी, जो सीयूईटी का जो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो सब्जेक्ट है जिसे मैथमेटिकल्स कहते हैं, उसमें जो हमारा टॉपिक था ऐसा ही था, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब जो हमको निकालना है, जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कल मैंने आपको कुछ लेक्चर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले बताए हुए थे चीजों को, कि हाफ ईयरली में क्या होता है, फर्स्ट ईयरली में क्या होता है, क्वार्टरली में क्या होता है, यह सब एक्सेट्रा। पहली बात आपको मालूम होना चाहिए थे, मैं बार बार एक चीज को नहीं रिपीट करूंगा, जो आपको मालूम चलनी चाहिए चीजों को। जैसे कि आपको मालूम है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है एवरी ईयर इक्वल आर, हर साल वो इक्वल होता है। मतलब मैंने आज 100 रुपए पे, सपोज कीजिए मैंने 100 रुपए किसी से लोन पे लिया हुआ है और 10% पर एनम के हिसाब से लिया हुआ है, तो मैं आज भी उसको 10 रुपए दूंगा, कल भी 10 रुपए दूंगा और परसों भी 10 रुपए दूंगा। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट्स। एवरी ईयर आर चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। ठीक, जैसे कि इसका प्रिंसिपल हर साल चेंज हो जाता है। सपोज कीजिए आप अपने आप फर्स्ट ईयर में आपने अभी मुझसे 100 रुपए लिए हैं 5 साल के लिए या 3 साल के लिए लीजिए आप। मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल एग्जांपल P इक्वल टू 100 निकालना। इंटरेस्ट रेट R इज इक्वल टू 10%। अब 10% है इन 5 ईयर या 3 ईयर ले लीजिए, 3 ईयर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहिए को, सपोज करना भी आप। ये मेरा था जो टोटल प्रिंसिपल है वो मैंने 100 रुपए लिया, इंटरेस्ट रेट मेरे पास 10 रुपीज है और 3 ईयर के लिए लिया है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 100 इंटू 10% इंटू 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि कंपाउंड की बात चल रही, ना कि आपके पास यहां पे सिंपल की बात चल रही। सिंपल की होती तो मैं आपके यहां पे 3 मल्टीप्लाई कर देता। ठीक, अगेन 100 कैंसल आउट, तो कितना आया 10 रुपीज। जब 10 रुपीज आया तो उस 10 रुपीज को मैं प्रिंसिपल में ऐड करूंगा, न्यू प्रिंसिपल 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। अब जो आपका नेक्स्ट ईयर में जो 10% लगे इंटरेस्ट लगेगा, वो आपका इस पे ना लग के अब न्यू प्रिंसिपल पे लगेगा चीजों को, न्यू प्रिंसिपल पे लगेगा चीजों को। जब न्यू प्रिंसिपल पे लगेगा चीजों को, यहां पे लीजिए सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, तो आपको हर ईयर का अलग अलग निकालना पड़ेगा चीजों को। 110 इंटू 10% इंटू 1 अपॉन 100, जीरो, कितना होगा 11 रुपए, 11 रुपए। तो न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहां पे, न्यू प्रिंसिपल 110 प्लस 11 इज इक्वल टू 121। तो 2 साल में जो वो इंटरेस्ट दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 21 रुपए दे रहा है। वो कितना दे रहा है, वो आपके पास 21 रुपए, ओनली 21 रुपीज। क्योंकि 100 रुपीज तो क्या आपके पास प्रिंसिपल है, चीजों को 100 रुपीज क्या यहां पे प्रिंसिपल है, लेकिन जो उसने इंटरेस्ट दिए 2 साल में 21 रुपए। अब हम देखेंगे यहां पे थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर जो न्यू प्रिंसिपल आप इस प्रिंसिपल पे माना जाएगा आपके पास, यहां पे थर्ड ईयर का हम इंटरेस्ट देखेंगे यहां पे थर्ड ईयर। तो 121 इंटू 10% अपॉन 100 इंटू 1, कैंसल आउट यहां पे, तो कितना होगा चीजों के पास यहां पे
12.1। अब 12.1 न्यू प्रिंसिपल 101 प्लस 12.1.133 133 रुपए। 3 साल में जो इंटरेस्ट दे रहा है वो का कंपाउंड इंटरेस्ट वो 33.1 रुपये दे रहा है। मतलब आपका जो सीपी आएगा यहां पे, जो सीपी आएगा, सीपी क्या होता है, ए माइनस पी। एक टोटल अमाउंट हो गया चीजों को पास, टोटल अमाउंट एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 33.1 माइनस 100 इज इक्वल टू 33.1। इतना रुपए वो इंटरेस्ट देगा सीपी। और कहीं एसआई की बात चलती तो मैं डायरेक्ट लगा देते हैं यहां पे एसआई में, यहां पे एसआई इज इक्वल टू 100 इंटू 10% इंटू 3/100 कैंसल आउट, कितना है 30 रुपीज। क्योंकि एसआई अब मैंने यहां पे डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे हर ईयर का अलग अलग निकाला। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एसआई होता है वो एवरी ईयर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका सेम होता है। इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर आर सेम बट कंपाउंड इंटरेस्ट इन एवरी ईयर आर डिफरेंट। क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल होता है ना वो चेंजेस आते रहते हैं चीजों को। इंटरेस्ट पे भी उस पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। इसीलिए मेरे यहां पे कितना आया 33.1 आया और यहां पे कितना ओनली 30, तो मतलब चेंजेस आया। तो इसीलिए दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर ईयर अलग अलग लगता है और इसमें सेम लगता है चीजों को। इतना आपको ध्यान होना चाहिए, तभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल स्टार्ट करेंगे चीजों को। आई गॉट इट, आई समझ में इतना आ गया होगा। चलिए इसको उतारिए और फिर नेक्स्ट सवाल को हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे नोट डाउन, नोट नोट कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर और चेंज। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए उतारिए नेक्स्ट सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपसे बोला जा रहा है कि फंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 75 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास अमाउंट दे रखा है, यस या नो? चलिए लगाइए, कैसे होगा? कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, ए माइनस पी, ठीक है। और ए इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 बराबर N। इंटरेस्ट रेट बताना है इस पे कितना होगा, A इज इक्वल टू, ठीक है, 75 1 प्लस 4 बाई 100 25 बाई N। और N इक्वल टू बेटा मेरे पद रखा है यहाँ पे 22 2 इज इक्वल टू 75 25 26 बटे 25 इंटू 26 बटे 25 25 थी 75 300 हो गया। अब 25 12 हो गया। तो मेरे पास आया चीजों को ए बराबर, ये 12 बचेगा बेटा यहाँ पे खाली, इसको काटेंगे 30, 12 बचेगा यहाँ पे खाली। तो 12 इंटू 26 इंटू 26 और 26 कितना होता है बेटा चीजों को 76 इंटू 12 26 इंटू 26 6 36 6 कम 6
6 36, 6 6 क्या है, 3 6 12 15, 2 5 6 36 इंटू 12, बचपन 72 के 2 हफल के 7, वफा 84 4 84 7, 91 9, बचपन 72 72 9 81, इतना आया बेटा मेरे पास, ए इतना आया। तो अब जब ए इतना आ चुका है तो जेन्युइन सी बात है, अब मुझे सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर ए माइनस पी कर दूंगा यहाँ पे। तो कितना है मेरे पास यहाँ पे, ए आया 882 माइनस 75, कितना आएगा यहाँ पे 2 1 6 612 612, ये आया बेटा मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है 612। उतारिए सवाल बेटा, अच्छा सवाल है, ठीक है सवाल उतारिए, हो गया, चलिए उतारिए सवाल को। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपसे बोला जा रहा है कि फॉर द कंपाउंड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द रेट, मतलब पी बराबर कितना है आपके पास, दे रखा 8000 रुपए, रेट कितना है आपके पास 15%, एंड टाइम कितना है। अब जब टाइम अलग अलग होता है तो मैंने कल आपको एक स्पेशलाइज फॉर्मूला बताया था अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट इज इक्वल टू होता है 1 प्लस पी बाई 100, सॉरी पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन, ब्रैकेट 1 प्लस जो भी आपके पास टाइम है, जो फ्रैक्शन वाला टाइम है यहाँ पे एनी टाइम बेटा कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने n/2 लिख दिया, यहाँ पे n/2 इंटू आर अपॉन 100, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला। जो 1/n है वो क्या, फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स, फ्रैक्शन ऑफ टाइम बेटा चीजों को यहाँ पे इस प्रकार से हम चीजों को यहाँ पे ले लेंगे, फ्रैक्शन ऑफ टाइम चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो अब जो टाइम दे रखा है मेरे पास वो दे रखा है 2 ईयर, और मंथ में है तो कितना 4/12, मतलब कितना हो जाएगा 1/3, 1/3। तो कंपाउंड निकालना है यहाँ पे, पहले तो ए निकालिए यहाँ पे इस फॉर्मूले से, तो 8000 1 प्लस 15/2 इंटू 1 प्लस 1/3, आर कितना है यहाँ पे 15 अपॉन 100। इसका सॉल्यूशन करेंगे चीजों, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कैलकुलेशन जबरदस्त आनी चाहिए, कैलकुलेशन नहीं आती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप भूल जाइए कि आपसे कुछ सवाल लगने वाला भी है, ये लगेगा तो टाइम टाइम कंज्यूमिंग होगा सवाल फिर आपके पास, क्योंकि जब मैं आपको कैलकुलेशन करने के सही तरीके बताता हूं तब तो आपको लगता है कि अरे पता नहीं क्या बता दिए हैं, ये तो कभी हम पढ़े ही नहीं, फिर बोलते हैं समझ में नहीं आया है, नहीं समझ में आएगा। मैथ इन द सेंस कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि एक बार पढ़ाए समझ में आ जाएगा चीजों को, इस सब के लिए आपको खुद में टाइम देना पड़ेगा, ठीक। तो ए इक्वल टू कितना होगा बेटा यहाँ पे चीजों को 8 116/100 इंटू 116/100 इंटू 5 20 21 21/20 21/20, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 2 कैंसिल आउट, 1 0 कैंसिल आउट यहाँ चीज़ों को। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कर लीजिए यहाँ पे 2 एकम 2 4 4 आया चीज़ों को 116, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 58 58 50 50
29/25 ए इज इक्वल टू, इसको जब काटा पीटी करेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा के पास 11,109, जो आएगा काटा पीटी 11,109 इतना आएगा। और मुझे निकालना क्या, सीपी, तो सीपी बराबर कितना होता है 109 माइनस 8,000, कितना हो जाएगा 901 3109 इतना आएगा। ए है मेरा सीपी, एसीपी। देखिए कुछ करना नहीं था, आपसे बोला गया आपके जब भी आपके पास कोई ईयर दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, लेकिन टाइम वो आपका फ्रैक्शन में दे रखा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रॉपर नंबर्स होते हैं यहाँ पे अपॉन फ्रैक्शन वाला इतना इनटू फ्रैक्शन वाला इतना, तो ये आपको ये अमाउंट का वैल्यू यहाँ पे मालूम चलना चाहिए, चीजों को यहाँ पे चलना चाहिए यहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज एनुअली, चीजों को टाइम ए इतना, ठीक, ये चीज यहाँ पे होना चाहिए। तो 3109 ए आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपसे फिर बता देता हूं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यहाँ पे हर ईयर अलग अलग लगाया जाता है, ना कि आपका सिंगल लगाया जाता है, इसलिए मैंने भाई यहाँ पे अलग अलग लिया है चीजें, ठीक है ना। इतना हो जाएगा, पक्का कर लीजिए भाई, ठीक। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर लीजिए। क्या आपसे बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपए। पी कितना बेटा यहाँ पे मेरे पास, पी इज इक्वल टू है 10,000 रुपए इन 2 ईयर 4% आर पर एनम। बस ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 ऑन एन। तो ए 10,000 1 प्लस 4/25 अपॉन 2 ईयर। तो ए इज इक्वल टू 10,000 मैं डायरेक्टली नहीं, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, काटूंगा नहीं इसको, हाँ ठीक है, काटूंगा नहीं इसमें से, क्योंकि आपका डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है चीज़ों को, क्योंकि 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे 4/100 मतलब 105/100 इंटू 105/100 इतना 1 2 3 4 1 2 3 4 काट देता तो दिक्कत हो जाती है आप चीज़ों को, ठीक। अब डायरेक्टली बस सीधा ए निकल आएगा बेटा आपके पास यहाँ पे, और 105 इंटू 105 कितना 5 जी 25 जी 2 जीरो और 5 0 0 0 इंटू 501 2 2 10 11 11,025 आया। कितना है बेटा यहाँ पे 11,025, 11,025 ए आया बेटा मेरा, ए निकल आया यहाँ पे, तो सी पी निकालना है, तो ए माइनस पी, तो ए कितना है बेटा यहाँ पे 11,025 माइनस 10,000 इक्वल टू 1,025, 1,025 ए आया बेटा मेरा क्या सी पी, ए आया बेटा मेरे यहाँ पे सी पी, ठीक है। इतना आपका निकल आया चीजों को 11,000 10,000 1,025 आया चीजों को, कितना है बेटा यहाँ पे 1,025, इतना निकल के आ गया चीजों को, ठीक। तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिया बेटा यहाँ पे,
2 ईयर के लिए निकालना था बेटा, तो इतना आगे चीजों को। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। हो गया। एनुअली द कंपाउंड द इंटरनेट बीइंग द ओह हाफ ईयरली बेटा जी को कितना, हाफ ईयरली, हाँ सॉरी, एक्चुअली मैंने यहीं तक पढ़ा था, इसको देखा ही नहीं था कि हाँ इस इंटरेस्ट निकालना है। एक्चुअली आपका जब भी आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है, जब भी आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि बता रहा हूँ यहाँ पे कि ईयर दे रखा हो और इंटरेस्ट हो यहाँ पे, और फिर बोला जाए कि इंटरनेट बीइंग द हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली की बात आती है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो हाफ हो, आधा हो जाता है। हाफ ईयरली की बात है यहाँ पे कितना, हाफ ईयरली की कल मैंने फॉर्मूला लगाया था, चाहे क्वार्टरली हो चाहे हाफ ईयरली। यहाँ पे जब हाफ ईयरली की बात आती है तो टाइम इंक्रीज दुगना, चार बार में बढ़ जाएगा बेटे पास, हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली, तो कितना 4, और इंटरेस्ट आधा, 4/2, मतलब 2%। कितना आया, 2%। अब यहां से निकालेंगे क्योंकि वो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था चीज़ों को बेटा, क्योंकि मैंने आधा सवाल पढ़ा था, आधा सवाल नहीं पढ़ा था चीज़ों को। तो मेरे पास a इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस 2/100 इंटू 4 10,000 50 1/50 इंटू 4 10,000 1 प्लस 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50, 1 2 3 4 4, यहाँ से कैंसिल आउट। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, अब जब आप यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे, एक कुल मिला के जो मेरे पास आएगा वो 10,000 के अराउंड आएगा। मतलब मेरे पास है 10,882, 10,824, 10,824.23। बस यहाँ पे सीपी निकालना है, तो सीपी के बराबर आप रख देना यहाँ पे, सीपी इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए कितना है 10,824.23 माइनस 10,000 कितना है 824, इतना इतना रुपये बेटा मेरे पास यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया, इतना आएगा चीज़ों को। चलिए उतारिए सवाल को, ये थोड़ा सा मिस्टेक था लेकिन बताना भी जरूरी था। जब भी हाफ की बात चले यहाँ पे, तो इंटरेस्ट रेट हाफ हो जाता है और टाइम उसका दुगना हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे क्वार्टरली होता है बेटा चीज़ों को, फिर क्या होता 2 साल का, 8 दूनी 16, 4 4 दूनी 16 बेटा, 4 दूनी 8, ठीक ना। तो 8 टाइम तो हो जाता है बेटा क्या, पावर, और इसका क्वार्टरली मतलब ईयर इंटरेस्ट रेट 1% लगता है फिर वो चीज़ों को। ठीक, चलिए उतारिए सवाल को पहले, तो आप सवाल उतारिए। ये रहा सवाल बेटा, चलिए उड़ा दीजिए सवाल को। ओनली 20 सेकंड है बेटा आपके पास, 20 सेकंड में सवाल उड़ा दीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना 20% पर एनम 9 मंथ, कंपाउंड इज क्वार्टरली। ए है
कंपाउंड इज क्वार्टरली, कंपाउंड इज क्वार्टरली, समझ गए ना आप। अब क्या होगा बताइए, क्वार्टरली की बात चल रही बेटा यहाँ पे, 1/4। अब बेटा यहाँ पे मैंने बताया था कि क्वार्टरली मतलब 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर। फोर क्वार्टर, और आपसे बोलेगा टाइम कितना है यहाँ पे, 9 मंथ, एन इक्वल टू 3, एंड रेट, रेट कितने है बेटा यहाँ पे, अब क्वार्टरली है यहाँ पे। अब मैंने लास्ट में क्या किया था बेटा, हाफ किया था, क्योंकि आपसे हाफ ईयरली बोला गया था, तो 2 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे बेटा 4 से डिवाइड होगा चीजों को, 20% अपॉन 4 मतलब 5%। कितना बेटा यहाँ पे, 5%, 5% यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी इज इक्वल टू 1 + R/100। यही दिक्कत है कंपाउंड में कि आपको सबको देखना पड़ेगा, यहाँ रेट भी चेंजेस होगा और टाइम भी चेंजेस होगा, चीजों का एन की वैल्यू भी चेंजेस होगी। तो P इज इक्वल टू 16,000 1 + 5/100 20/3, 16,000 1 + 21/20, 21/20, 21/20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16। बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 2, इसका मतलब हो गया बेटा 441 इंटू 21 इंटू 2। हम बेटा और कर लेंगे यहाँ पे 104 44 447 इंटू 1 144 2 8 8 6 8 से 12 9 इंटू 2 2 2 5 18। कितना है बेटा यहाँ पे, 18,522 रुपये। ए इज इक्वल टू आया बेटा यहाँ पे 18,522 रुपये। 18,522 आया बेटा, चीजों को देखना बेटा आपको यहाँ था क्वार्टरली। लैंग्वेज पे जरूर ध्यान रखना है कि लैंग्वेज बोल क्या रही है चीजों को, क्वार्टरली की बात चले यहाँ पे को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो CP निकालना है और A माइनस P हो जाता है यहाँ पे चीजों को। A 18,522 माइनस P कितना है यहाँ पे 16,000 2 2 5 2, 2,522 रुपये, 2,522 रुपये आपका CP, 2,522 रुपये CP। ए आपका निकल आएगा चीजों को, ठीक, ये आपका बेटा निकल आएगा। चलिए लगाइए सवाल को, उतारिए सवाल को, उतारिए सवाल को बेटा। हो गया बेटा, लीजिए सवाल आपके पास, 20 सेकंड आपके पास। क्या बोल रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट
ऑन सम ऑफ मनी 5% रेट पे, रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम, टाइम 3 ईयर, 3 ईयर, SI 1200। फंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले तो आप P निकालेंगे यहाँ से। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो कितना आया 1200 इक्वल टू P, R कितना है 5, टाइम कितना है 3 अपॉन 100, 12, ठीक, 880। मतलब P बराबर बेटा मेरे पास आया यहाँ पे 8000। कितना बेटा यहाँ पे आया 8000। अब आपसे बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब जो P है सम है आपके पास, और सेम पीरियड मतलब टाइम भी पीरियड है और सेम रेट, तो आपका A बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे P 1 प्लस R बाई 100 पावर N। A इज इक्वल टू P कितना हो गया चलिए यहाँ पे 8000 1 प्लस 5/10, इक्कीस बटे 20, कैंसिल आउट। और अभी हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन किए थे, कितना आया था एक बार और चेक कर लेते हैं, वो मुझे भी पता नहीं है। 144 इंटू 288 288 6 4 12 9,267 रुपये। ए इक्वल टू आया 9,261 रुपये, 261 रुपये, ठीक है। अब CP बराबर बेटा क्या हो जाएगा A माइनस P, 9,261 रुपये माइनस P कितना बेटा यहाँ पे 8000, कितना आया 1000, इतना। ए बेटा मेरा यहाँ पे CP, ए मेरा CP। देखिए आपसे बोल के रहा था सवाल बहुत अच्छा है, सवाल को जरूर उतारिएगा बेटा, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिएगा चाहे कुछ कीजिएगा, लेकिन उतारिएगा जरूर इसको, ठीक ना। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द मनी on the sum of money at 5% per annum for 3 years is 12 रुपये, find the compound interest on the same sum for the same periods, टाइम भी बराबर है और सम भी बराबर है, तो R इक्वल टू इतना, तो इस निकालना P इक्वल टू कितना आया 8000, यहाँ से आप A निकाल लेंगे और यहाँ से आप CP निकाल लेंगे। बताइए सवाल को आप। चलिए, इन व्हाट टाइम एट 1000 बिकम 13,031, जो 1000 हुआ भाई साहब, क्वेश्चन में आ रहा है, स्टार्टिंग लगाए थे, स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग में हमने 100 माना था, वहां पे यहाँ पे 1000 मान रखा है, तो 3 साल में गए थे तुम्हारे चीजों कितना, फिर मैं भाई सब कुछ इसमें से, तो 10% ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या होता है P 1 प्लस R/100 पावर N। ए कितना है यहाँ पे चीजों को
1331 अपॉन 100 1 प्लस 10/100 बाई n। और आप बोले व्हाट द टाइम, n निकालना है आप सोचिए देखो। तो 11 11 का क्यों होता है ऊपर वाला, और ये 10 का क्यों होता है। यहाँ करेंगे तो कितना 11/10 कंपेयर कर देंगे तो n इज इक्वल टू आएगा कितना 3। व्हाट टाइम 3 ईयर। कितना बेटा यहाँ पे 3 ईयर, कितना हो गया 3 ईयर, ठीक है 3 ईयर। चलिए ये करिए सवाल को, चलिए बताइए सवाल को बेटा चीजों को। हुआ बेटा, सवाल हुआ। देखिए मैं आपको जब 20 सेकंड देता हूँ ना, उसमें ना आपसे मैं कुछ छेड़ाछाड़ी करता हूँ, नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ। आपसे बोला गया कि इफ द रेट 100% 500 अमाउंट्स इतना, ठीक है। मतलब P इज इक्वल टू मेरे पास कितना, इतना मेरा प्रिंसिपल था, ग्रो हो गया इतना 8, इतना इन 2 ईयर टाइम 2 ईयर। द कंपाउंड एनुअली फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यार पहले तो आप इसको डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे, जब डिफरेंस निकाल लेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से तो आपको वैसे निकल आएगा रेट, क्यों निकलेगा, निकल आएगा यार। देख लें आप चीज़ों को, मैंने निकाला यहाँ पे। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 and 500 इक्वल टू 58 3.20 अपॉन 500 इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर n, पावर n। एक कैंसिल आउट कर दो आप यहाँ पे, कैंसिल आउट हो गया चीज़ों को, 1 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो चीज़ों को यहाँ पे। तो कितना है 58 32 बाई इतना 1 प्लस R/100 पावर 2। इसको बेटा कैंसिल आउट करो चीज़ों को, 5 से कैंसिल आउट करो बोला तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, और 580 32 5 में 5 8 1 0.4 नहीं, पहला डायरेक्ट 2 से कैंसिल आउट करूंगा चीज़ों को, लेकिन यहाँ मेरे पास 100 रखा है। पाँच हजार 2 तो 53,000 इतना 0 5,800 5,800
5,800 रखा है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा चीज़ों को, इंटरेस्ट इतना, इतना से इतना, कहीं मिस्टेक तो नहीं, तो सवाल देखता हूँ क्या मिस्टेक तो इसमें तो। नहीं बेटा, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 जीरो आ रही, तो नहीं कर सकता है। इसमें आपको कुछ बनाना पड़ेगा चीज़ों को, यहाँ पे 583.20 इंटू 500, ये पॉइंट हटेगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये नीचे 10,000 होगा, मतलब जो 10,000 हो जा रहा है, ये कितना 100 की पावर 2 हो जा रही चीज़ों को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 होनी चाहिए यहाँ पे। तो 4 6 6 11 बाई 10,000, और जो ए होता है, ये होता है 108 का स्क्वायर। कितना होता है यहाँ पे, 108 का स्क्वायर, 108 अपॉन 100 पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2। अब इसको हम और लिख सकते हैं 8 बाई 100 पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2। बेटा यहाँ पे कितना, आर इक्वल टू आया 8%। बेटा इसको देखो, यहाँ पे मेन पर्पज क्या है बेटा, हमने यहाँ सब कुछ तो सही कर लिया, लेकिन आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पावर निकले। क्योंकि जब मैं अभी जस्ट 1 मिनट पहले यहाँ पे फंस चुका था, क्योंकि यहाँ पे मैंने खाली 3 जीरो थी, मैं कितना भी काट पीट लेता बेटा, और ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी। तो आपको यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, तब आपको निकल के बाहर आएगा चीज़ों को। 108 का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए सवाल लगाइए, होता है सवाल को। ठीक है, हुआ बेटा, हुआ। चलिए, ये सवाल होमवर्क में है आपके लिए, किसके लिए बेटा, होमवर्क में है, और ये सवाल होमवर्क में है। 2 सवाल डेली की तरह होमवर्क करते हुए बच्चों को, और अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हुए, सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए चीज़ों को। लेकिन जो भी सवाल लगवाए हो, उन सवालों को बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने के लिए रिवीजन तो करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए रिवीजन मस्ट है। विदाउट रिवीजन्स कभी भी कोई आदमी मैथ नहीं सीख सकता। मैथ का एक उसूल होता है कि आप मेरे साथ खेलेंगे तब मैं आपके साथ खेलूंगा, अन्यथा आपकी गली अलग मेरी गली अलग। आप कहते रहिए कि मैथ नहीं आती, बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है, नहीं आती, बहुत वीक है, वैसे रहे, हमेशा रहेगी आपका मैथ वीक, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।